गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट कर ली थी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एरर एनालिसिस। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, ताकि बता दो सबको कि हमारे स्कूल में भी अच्छे टीचर हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलो बच्चों, हमने डायमेंशनल एनालिसिस बात कर ली थी। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख लिया था। तो फर्स्ट यूनिट में हमने चैप्टर ए और चैप्टर बी कवर कर लिया था। मैंने फर्स्ट यूनिट को 3 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से 2 चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। यूनिट का नेम पता ही है ना, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस क्या स्टार्ट करेंगे? एरर एनालिसिस। ठीक है बच्चों, देखो एनालिसिस का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, गलतियों की जांच पड़ताल करेंगे। कैसे कैसे गलती कर सकते हैं, कैसे कैसे हम मिस्टेक्स लाइफ में कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन में कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में, रियल लाइफ में कैसे। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा एरर की। तो कोई मुझे बताएगा एरर क्या है? एरर, एरर, एरर क्या है? एरर बोलो। देखो बेटा, किसी रोड की लेंथ, ध्यान से सुनना, जैसे ये रोड है, इस रोड की लेंथ है 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। एक्चुअल लेंथ 2 मीटर। मैंने रोहन से कहा बेटा इसकी लेंथ मेजर करो, तो रोहन ने मुझे कहा सर इसकी लेंथ 2.1 मीटर है। ये रोहन ने मेजर किया, मान लेते हैं रीडिंग आ गई A1। फिर मैंने सोहन को कहा बेटा आप इस रोड की लेंथ बताना। उसने कहा सर 1.9 मीटर। ये सोहन की रीडिंग है, तो मोहन और सोहन ने ये रीडिंग। फिर मैंने राम को कहा, राम ने कहा नहीं सर इसकी रीडिंग 2 मीटर है। देखो एक्चुअल लेंथ, ये मार्कर समझ लो, इसकी लेंथ 2 मीटर है। सपोज दैट, ठीक है, सपोज करने में क्या जा रहा है, सपोज कर लो। मोहन ये कह रहा है, मोहन ये कह रहा है कि लेंथ 2.1 है, सोहन ये कह रहा है लेंथ 1.9 है, और राम कह रहे हैं कि लेंथ 2 मीटर है। ठीक है, अब एक्चुअल लेंथ कितनी है? 2। इसने मिस्टेक की, 0.1 ज्यादा बताया, इसने 0.1 कम बताया, और इसने एग्जैक्ट बताया। तो राम की रीडिंग में कोई एरर नहीं है, इन दोनों ने एरर किया। तो एरर को डिटरमाइन कैसे करेंगे? एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, या मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ये एक्चुअल वैल्यू है बेटा, एक्चुअल वैल्यू है इसकी, और ये जो बच्चों ने की ये मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड। तो एक्चुअल और मेजर्ड का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। तो एरर का डेफिनेशन बन गया ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। आज से कोई पूछे गलती क्या है, तो गलती ये है, मिस्टेक क्या है, एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है या जो हम नापते हैं वो वैल्यू है, उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा? तो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा एरर क्या है। तो आज के बाद नहीं भूलेंगे एरर क्या है। क्या है बच्चों एरर? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक, अब बात ये आती है सर मिस्टेक करने के तरीके कितने हैं, मिस्टेक हम कैसे कैसे कर सकते हैं, मिस्टेक करने की क्या क्या टाइप्स हैं।
अब बच्चों में बात करूंगा टाइप्स ऑफ एरर। किसकी बात करूंगा? टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, एरर, टाइप्स ऑफ एरर। क्या करेंगे? एरर की टाइप की बात करेंगे बच्चों, एरर की टाइप। तो एरर 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स। सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। दीज आर दी टाइप्स ऑफ एरर। इनके अलावा कुछ स्पेशल एरर भी है, बाद में बात करूंगा। रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, वो कैलकुलेशन के लिए जो हम यूज करते हैं। टाइप में मेन हम इनको कवर करते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। आज मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक बात पे हम बात करेंगे, एक एक लाइन पे बात करेंगे कि सिस्टमेटिक एरर क्या है, क्यों होती है, कैसे कम करें। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक एरर, फिर हम बात करेंगे रैंडम एरर की। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर ये फर्स्ट टाइप है, मैं इसकी बात करता हूं। देखो नेम इंडिकेट कर रहा है, इटसेल्फ नेम अपने आप में ही इंडिकेट कर रहा है। सिस्टमेटिक, द एरर विच इज अराइज ड्यू टू सिस्टम। अब सब सोच रहे होंगे सर सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब क्या है? आप अपने आप को ये मान लो, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर की दुकान पे, सब्जी वाले की दुकान पे, या रेस्टोरेंट में एक्सपेरिमेंट करने कहाँ जाते हैं? कई बच्चे कह रहे सर मैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेस्टोरेंट में जाता हूँ, समोसे पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, दही डाल के खाना है, चटनी डाल के खाना है, छोले डाल के खाने। मैं इन एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं बात कर रहा हूँ जब आपको एक्सपेरिमेंट करने हो साइंस में तो लैब में जाओगे। लैब के अंदर क्या क्या होगा? लैब के अंदर आप खुद रहेंगे, मतलब कि लैब के अंदर स्टूडेंट होंगे, लैब के अंदर टीचर होंगे, लैब के अंदर लैब असिस्टेंट होंगे, लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट होंगे, लैब के अंदर एसी फैन होगा, लैब का कुछ टेम्परेचर कुछ प्रेशर होगा, ये सब चीजें लैब के अंदर होंगे। ठीक है, तो सिस्टम में लैब के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट होती है, स्टूडेंट से लेके, टीचर से लेके, लैब असिस्टेंट से लेके, इंस्ट्रूमेंट से लेके, टेम्परेचर प्रेशर से लेके, वो सब आपके सिस्टम का पार्ट है। मतलब कि इन सब की वजह से जितने भी नेम मैंने अनाउंस किए हैं, इनकी वजह से जो एरर होगा वो सिस्टमेटिक एरर होगा। तो हम बोल सकते हैं इट इज द एरर विच इज अराइज ड्यू टू सिस्टम। सिस्टम की वजह से अराइज होती है। ठीक है, तो जो एरर सिस्टम की वजह से अराइज हो उसे सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कई होते हैं यूनिडायरेक्शनल नहीं, यूनिडायरेक्शनल जो एक ही डायरेक्शन में हो, या तो कभी नंबर आपको ज्यादा ही मिलेगा या एक्चुअल से कम मिलेगा हमेशा, या एक्चुअल से ज्यादा मिलेगा, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक बार रीडिंग या तो हमें ज्यादा ही ज्यादा मिलती जाएंगी या रीडिंग हमें कम ही कम मिलती जाएंगी। तो सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की वजह से यूनिडायरेक्शनल होती है। सिस्टम में मैंने बता दिया आपको क्या क्या आते हैं, लैब आ गए, तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका कोज। कोज में कौन कौन आ गए? टीचर आ गए। भाई टीचर को भी एक्सपीरियंस नहीं है, सपोज करो नया नया खिलाड़ी आया है और पढ़ाने लग रहा है, उसको खुद पढ़ाना नहीं आता, उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है, इधर की बातें इधर, उधर की बातें उधर समझा रहा है,
तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर टीचर को नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी एरर होगा, वो आपको गलत चीज बताएगा, आप भी गलत तरीके से रीडिंग लेंगे। तो ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ टीचर, या कोई भी पर्सन हो सकता है, ड्यू टू lack of experience of a person in the sense it may be student, it may be lab assistant, it may be teacher। ठीक है, टीचर को ही नहीं आता, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो मेथड यूज कर रहे हैं वही गलत हो, ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड, ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड, इम्प्रॉपर मेथड की वजह से भी होता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर मेजर करना हो तो थर्मामीटर को आर्म पिट के अंदर लगाओगे या माउथ के अंदर, यहाँ रीडिंग एक्चुअल नहीं आती, माउथ के अंदर एक्चुअल रीडिंग आती है। तो अगर आपका मेथड ही रॉन्ग है तो रीडिंग तो रॉन्ग आएगी बच्चों। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड। और क्या हो सकता है, मेथड गलत है, टीचर को एक्सपीरियंस नहीं है, और क्या दिक्कत हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट ही बेकार है, इम्प्रॉपर स्केल, ड्यू टू इम्प्रॉपर स्केल। कई बच्चों के स्केल मैंने देखे, ऐसा स्केल होता है ना, ये वाला कॉर्नर गायब होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर गायब, उधर से 15 सेंटीमीटर में लास्ट वाला सेंटीमीटर गायब। पता नहीं भूख लगती है तो सेंटीमीटर खाते हो क्या, किसी का ये सेंटीमीटर गायब है, किसी का इधर से सेंटीमीटर गायब है, और उसके बाद भी लाइन खींच रहे हैं, और बच्चे टीचर बोल रहे हैं बेटा 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, एक बच्चे का स्केल का 1 सेंटीमीटर है ही नहीं, सर मैंने ड्रॉ कर दिया, सर मैंने ड्रॉ कर दिया, कैसे ड्रॉ कर दिया भाई। तो ये है ड्यू टू इम्प्रॉपर स्केल। ठीक है, एक होता है लिस्ट काउंट, मैं भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ड्यू टू लिस्ट काउंट ऑफ स्केल। लिस्ट काउंट होता है बेटा, कोई भी स्केल का एक मिनिमम वैल्यू होता है मेजर करने का, उससे छोटी वैल्यू वो स्केल मेजर नहीं कर सकता। जैसे आपके पास सेंटीमीटर स्केल है ना सभी के पास, किसी के पास स्टील वाला होगा, किसी के पास स्टील का स्केल होगा, किसी के पास प्लास्टिक का स्केल होगा। ठीक है, तो उसमें स्मॉल से स्मॉल वैल्यू कितनी मेजर होती है, 1 mm, उससे स्मॉल मेजर नहीं होती। होता है ना 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन बने होते हैं, एक डिवीजन 1 mm का होता है। अगर आपको बोल दिया जाए 1/2 mm मेजर करो तो बीच में जुगाड़ लगाओगे, हाँ यहाँ से कहीं होगा, तो एरर आती है। वो होता है लिस्ट काउंट, मतलब कि मिनिमम वैल्यू, कोई स्केल जो मिनिमम वैल्यू मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। सुबह अगर आपका फर्स्ट पीरियड है, कई बार होता है लास्ट पीरियड है स्कूल में, मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, अब जैसे आफ्टरनून में जाओगे मई जून में तो टेम्परेचर लैब का बढ़ जाता है, इससे भी रीडिंग में चेंज आता है। आपको पता है ना, कोई भी मटेरियल होता है वो हीट करने से एक्सपेंड होता है ना एक्सपेंड। तो पहले 4 सेंटीमीटर आ रहा था, बाद में 4.2 आएगा या 4.1 आएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से भी रीडिंग गलत आती है, एरर आती है। ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से भी बच्चों रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। अब ये पता लग गया एरर क्या है, पता लग गया कॉज क्या है, किसकी वजह से हो रही है, ये पता लग गया। अब कोई आपको कहे कि आपको सिस्टमेटिक एरर कम करना है, कैसे करोगे भाई, टीचर अच्छा लेके आओ, स्केल प्रॉपर यूज करो, लिस्ट काउंट मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर लैब का मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर मेथड होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें सही होंगी तो
तो ये एरर नहीं होगी। सिस्टमेटिक एरर समझ आ गया। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं रैंडम एरर। किसकी बात कर रहा हूं? रैंडम एरर की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? अब बच्चों हम रैंडम एरर की बात करेंगे बेटा। मजा आता है इसे? मेरे सामने कोई नहीं है और मैं मान के चल रहा हूं कि सब मेरे सामने नहीं। चलो भाई एक एरर आपको समझ आ गया, रैंडम एरर। ये समझ ही नहीं आएगा, एरर पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं आएगा। रैंडम एरर, रैंडम एरर, उसी एरर को रैंडम एरर बोलते हैं जिसका कारण ही ना पता हो, कारण जिसका कॉज नोन ही ना हो। आपको पता ही ना लगे ये एरर किसकी वजह से है। आपको नहीं पता लग रहा स्केल में गड़बड़ है, आपको नहीं पता लग रहा कि टीचर में गड़बड़ है, आपको नहीं पता लग रहा कि लैब में जो असिस्टेंट है उसमें प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता लग रहा कि टेम्परेचर प्रेशर में प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता लग रहा कि आपके मेथड में प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता लग रहा कि किस में प्रॉब्लम है। समझ गए? किस में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता लग रही तो क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा। नहीं तो रैंडम एरर वो एरर होती है जिसका कॉज नोन ना हो, मतलब कि आपको पता ही ना लगे किसकी वजह से है। अगर आपको पता चल जाए तो समझ लेना वो सिस्टमेटिक एरर है। अगर आपको कॉज ही नहीं पता है तो वो रैंडम एरर है। मतलब कि रैंडम एरर वो होती है जिसके बारे में पता ही नहीं लगता किसकी वजह से एरर हो रही है। द एरर whose cause is not known, जिसका कॉज नोन नहीं है। और ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, कभी वैल्यू कम मिलेगी कभी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू भी मिल सकती है, नेगेटिव भी, कभी ज्यादा कभी कम। इट occur in both direction। अकर की स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग कैसी आती है। ठीक लिखा है ना? इट अकर इन बोथ डायरेक्शन, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में अकर करती है, कभी ज्यादा मिलेगी वैल्यू कभी कम मिलेगी, लेकिन पता नहीं लगेगा किसकी वजह से है ये एरर। बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि टीचर है गड़बड़ कर रहा है, स्टूडेंट गड़बड़ कर रहा है, स्केल गड़बड़ कर रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा। अब सवाल ये आता है जब पता ही नहीं किसकी वजह से तो इस एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे? दूर कैसे करेंगे? दिस एरर कैन बी minimize by taking average। ठीक है बच्चों, एवरेज लेके इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो 3 रीडिंग लेंगे, 4 रीडिंग लेंगे, 5 रीडिंग लेंगे, उनका एवरेज ले लो। और कोई तरीका नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास, दुनिया में किसी के पास रैंडम एरर का कोई तरीका नहीं है। अब बात करते हैं ग्रॉस एरर। किसकी बात करते हैं? ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर क्या है? क्या है ग्रॉस एरर? कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंट इधर कर रहे हैं, देख उधर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इधर, कहीं पे नजर और कहीं पे निशाना नहीं, यहाँ रीडिंग ले रहे हैं, यही करते हैं ना। कभी बाहर देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं, कभी अपने उस दोस्त को देख रहे हैं, टीचर उधर बोर्ड पे पढ़ा रहा है लेकिन हम नहीं देख रहे। तो रीडिंग लेते समय कई बार हम कंसंट्रेट ही नहीं करते। वैसे तो ये पर्सनल है, उसमें आ जाता है, सिस्टमेटिक का ही पार्ट है,
लेकिन ये स्पेशल है, कंसंट्रेशन ओनली, मतलब कि फिजिकली यू आर प्रेजेंट बट मेंटली यू आर नॉट प्रेजेंट इन योर लैब. ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ग्रॉस एरर अराइज. तो ग्रॉस एरर अराइज ड्यू टू केयरलेसनेस. किसकी वजह से? इट इज द एरर, it is the error which is arise due to carelessness. लापरवाही की वजह से, ध्यान केंद्रित ना होने की वजह से, कंसंट्रेट ना करने की वजह से ग्रॉस एरर होती है. अब इसको दूर कर सकते हैं आप अपने एक्सपेरिमेंट पे कंसंट्रेट करें. ठीक है, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय कंसंट्रेटिंग ऑन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज. कैसे मिनिमाइज करेंगे भाई? बाय concentrating on your experiment. एक्सपेरिमेंट पे कंसंट्रेट करो, ग्रॉस एरर नहीं होगा. ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लो, उनका एवरेज लो, रैंडम एरर खत्म हो जाएगा. आपका स्केल अच्छा हो, टीचर अच्छा हो, स्टूडेंट अच्छे हो, लैब अच्छी हो, स्केल अच्छा हो, मेथड अच्छा हो, सिस्टमेटिक एरर भी नहीं होगा. अगर ये सब चीज़ें सही है तो एरर नहीं होगा. लेकिन दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, आप मान के चलना, एरर हमेशा होती है, एरर जरूर होती है. ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी बातें करेंगे कल. ठीक है, थैंक यू.